नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देश के कोने कोने में गुरु पूर्णिमा को लेकर तरह तरह के आयोजन किए गए थे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हर शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेता है। इसी क्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लखनऊ स्थित ओम नमः शिवाय आश्रम में गुरु पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हजारों की संख्या में उपस्थित शिव भक्तों को डॉक्टर दिनेश शर्मा ने संबोधित किया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ओम नमः शिवाय आश्रम पहुंचे। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद थे। हर तरफ गुरु को लेकर बातें हो रही थी, गुरु के शिक्षा को लेकर बातें हो रही थी, भक्त नारे लगा रहे थे। आप देख सकते हैं कि स्टेज पर डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद हैं और वहीं सामने हजारों भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्त अपने गुरु को सुनने के लिए बेताब हैं। तो वहीं इस दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लोगों को संबोधित किया और गुरु पूर्णिमा के पर्व पर प्रकाश डालते हुए कई महत्वपूर्ण बातें की। महाराज, उपस्थित भक्तवृंद, आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन आज ओम नमः शिवाय के तत्वाधान में यहाँ पर हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप में जो अपने गुरु का आराधन करता है उसे साक्षात ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए आज आप सब लोग सौभाग्यशाली हो। आपने केवल गुरु वंदना नहीं की है बल्कि ईश्वर वंदना की है और ईश्वर वंदना का जो प्रतिफल है वो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि को लाने वाला है। हम सब जानते हैं कि श्रावण का जो माह है वो भगवान शंकर के शिवार्चन में उनके आराधन का ये माह होता है और भगवान विष्णु शरण के लिए चले जाते हैं तो भगवान शंकर का जो आराधन है वो जन कल्याण, पूरे विश्व में मानव का कल्याण करता है। आज का जो दिन है वो अपने गुरुओं के स्मरण का दिन है। हम जानते हैं कि हमारा जो गुरु है वो हमें राह दिखाता है, हमें एक इंसान की तरह जीवन जीने के जो सबक है वो सिखाता है। और गुरु के बारे में तो कहा जाता है गुरु गोविंद खड़े ताके लागो पाए, बलधारी गुरु आपकी गोविंद को बताए। गोविंद को, ईश्वर को बताने वाला कौन है? वो हमारा गुरु है और गुरु के बताए हुए रास्ते पर जो चलता है वो मार्ग सन्मार्ग है। और जो सन्मार्ग है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, जहाँ धर्म का अनुसरण हो, जहाँ सत्य का अनुसरण हो, जहाँ ईश्वर की भक्ति हो, वहाँ बजरंगबली श्री हनुमान तुम मेरा प्रतिरूप बनकर वहाँ पर इस मानव जाति का कल्याण करने के लिए प्रकट हो। और मैं यही कहूँगा कि अवश्य रूप में सही बजरंगबली श्री हनुमान का आप सब पे कुछ ना कुछ आशीर्वाद जरूर पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग इसकी आराधना भी कर रहे हो और आप लोग ओम नमः शिवाय का जो जाप कर रहे हो, ये अद्भुत है अपने आप में। भगवान राम जब लंका नगरी पर विजय प्राप्त करने जा रहे थे तो जगह जगह शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे और शिवलिंग की स्थापना के बाद वो ओम नमः शिवाय का जब उच्चारण करते थे तो भगवान शंकर विचलित हो गए और उन्होंने कहा ये क्या नारायण, कहीं भगवान विष्णु जो राम जी के रूप में जिस धरती पर अवतरित हुए वो स्वयं मेरी पूजा कर रहे हैं। तो भगवान शंकर विचलित होकर उन्होंने रुद्र का अवतार धारण करके बजरंगबली श्री हनुमान के रूप में वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ में आ गए और राम जी के साथ में आ गए तो सारा कल्याण अपने आप जो बाण से विष से
बालू थे उनमें एक शक्ति का संचार हो गया। और कहते तो ये हैं कि एक बार जब समुद्र को पार करना था तो बजरंगबली श्री हनुमान ने कहा कि राम जी को शंकर जी का आराधन प्रिय है, तो जल्दी जल्दी वो बालू से उन्होंने एक शिवलिंग को तैयार कर दिया। उधर प्रभु राम ने भी शिवलिंग को तैयार कर दिया था। अब पूजा किसकी की जाए? तो बजरंगबली श्री हनुमान बोले, प्रभु जो शिवलिंग मैंने तैयार किया है उस शिवलिंग का पूजन आपको करना होगा। और भगवान श्री राम ने उस शिवलिंग के पूजन के लिए कहा, हनुमान जब तुम्हारी बनाई हुई शिवलिंग की पूजा मुझे करना है तो इससे पहले जो मैंने शिवलिंग बनाई है उसे तुम्हें हटाना होगा। और बजरंगबली हनुमान के लिए कौन सी बड़ी बात है? ये बालू से बनी हुई शिवलिंग है, अभी 1 मिनट में फूकूंगा तो वो अपने आप में हट जाएगी। और राम जी के द्वारा बनाई हुई शिवलिंग को हटाने के लिए बजरंगबली चलते हैं। चलने के बाद उसमें पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन ये क्या, वो बालू से बनी हुई जो शिवलिंग है वो टस से मस नहीं होती। तब बजरंगबली को लगता है कि जो कुछ करने वाले हैं वो प्रभु राम है। राम जी ने उनके अहंकार को दूर कर दिया कि मुझ में बल है, मैं चाहूंगा तो तुरंत हटा दूंगा। तो हनुमान जी प्रभु के चरणों में चरणों में लेट जाते हैं। तब प्रभु हंसते हैं, बोलते हैं, नहीं हनुमान, जो तुमने शिवलिंग बनाया है हम उसकी भी पूजा करेंगे, और जो मेरे द्वारा शिवलिंग बनाई गई है उसकी भी पूजा होगी, और सब मिलकर उसकी पूजा करते हैं। कहते ये हैं कि राम सेतु बंद रामेश्वरम में 2 शिवलिंग की पूजा होती है। एक शिवलिंग तो वो जो बजरंगबली श्री हनुमान ने बनाया, और दूसरी शिवलिंग वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा बनी हुई शिवलिंग है, वो आज भी विराजमान है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि भगवान का स्मरण, भगवान का नमन, शब्द का अनुसरण, ईश्वर का ध्यान और गुरु का वंदन, ये एक ऐसा अस्त्र और हथियार है जो इस मानव जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सब लोगों ने गुरु पूजन किया है। मैं तो गुरु जी के पास वर्षों से जाता रहा और इनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। और मैं सच कहूं कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेता है रोते रोते, थोड़ा बड़ा होता है तो शिकायत करते करते बड़ा हो जाता है, और थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये प्राप्त करना, मुझे वो प्राप्त करना, करते करते वो बड़ा होकर वृद्ध हो जाता है। और एक दिन इस संसार को छोड़कर चला जाता है, और लोग रोते रोते उसको विदा कर देते हैं। रोते हुए आना और रोते हुए उसको विदा कर देना, इस जीवन में रोने के बीच का जो क्षण है वो प्रसन्नता का जो क्षण है, वो इसकी आराधना, गुरु की आराधना करने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता का भाव देता है। इसलिए आज आप लोग इस जीवन और संसार के बीच का जो क्षण है उसको आनंद के क्षण के रूप में आप लोग लेकर आए हो। मैं बहुत प्रणम्य भाव से अपने गुरु के आराधन में मैं अपना वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप सबसे कहूँगा कि जो भी बजरंगबली श्री हनुमान रूप का अवतार है उनकी जयकारा जरूरी है। और बजरंगबली की जय बोलो और राम जी की जय ना बोलो तो राम जी की जय ना बोलो तो बजरंगबली प्रसन्न नहीं होते। यानी राम जी की जय का मतलब है विष्णु भगवान की जय, जानकी माता की जय का मतलब है लक्ष्मी माता की जय। और शिव परिवार जो है आज श्रावण माह के प्रारंभ में शिव परिवार का पूरा आराधन करते हैं। शिव परिवार में एक नंदी बाबा है, शंकर भगवान की सवारी, एक चूहा है वो गणेश भगवान की सवारी, एक मोर है वो कार्तिकेय भगवान की सवारी, एक शेर है माता पार्वती की सवारी, माता दुर्गा की सवारी, और भगवान शंकर के गले में सर्प लिखा है। एक परिवार में सब एक दूसरे के दुश्मन। भगवान शंकर का जो सर्प है वो गणेश भगवान की सवारी चूहे को खा जाए, और जो मोर
की बात नंद बहू नहीं मानती कोई बात नहीं, बहू की बात नंद नहीं मानती कोई बात नहीं, नंद की बात ससुर नहीं मानता कोई बात नहीं, पति मानता कोई बात नहीं, लेकिन घर है वो शिव परिवार है। हम अलग विचार है लेकिन मिलकर रहेंगे और घर को समृद्ध करेंगे, घर को सुखी करेंगे, यही हमारा आराधन है। और इस आराधन के साथ मैं एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबसे कहूंगा बोलो गुरुदेव महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए गणेश भगवान की, माता पार्वती की, कार्तिकेय भगवान की, नंदी बाबा की, श्री रामचंद्र की, हनुमान की, माता जानकी की, बोलो हर महादेव। आपके बीच फिर लेकर आएंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।